मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश ग्रामर बुक से चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 10 इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। ये चैप्टर हमने शायद पहले भी करा हुआ है क्लास 3 में, हम इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। बट इस चैप्टर में अब आपके ऊपर आपके पास न्यू पॉइंट्स आ सकते हैं क्योंकि ये क्लास 4 का स्टैंडर्ड 4th का चैप्टर है। चलिए हम रीड करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट सेज कि अगर कोई भी नाउन डिनोट करता है या पॉइंट आउट करता है किसी एक पर्सन को, किसी एक प्लेस को या किसी एक थिंग को, तो वो कौन सा नाउन होता है? वो होता है सिंगुलर नाउन। ओके, जब एक नाउन किसी एक पर्सन को डिनोट करता है, किसी एक थिंग को डिनोट करता है या किसी एक प्लेस को डिनोट करता है, तो वो कौन सा नाउन होता है? वो सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है। और जब एक नाउन मोर देन वन पर्सन्स को डिनोट करता है, मोर देन वन प्लेस को डिनोट करता है या मोर देन वन थिंग को डिनोट करता है, तो वो कौन सा नाउन होता है? वो होता है प्लूरल नाउन। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा माई फ्रेंड्स हैड केक्स, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सारे केक्स खाए, तो वो प्लूरल नाउन है। मेरे फ्रेंड्स देयर आर मोर देन वन पर्सन फ्रेंड्स। केक्स भी बोला मीन्स मोर देन वन थिंग है। ठीक है। सो ये एक प्लूरल नाउन है। और मैंने अगर सिंगुलर नाउन में कहा आई हैड अ केक एक सिंगुलर नाउन है क्योंकि वो एक ही थिंग है, एस नहीं है बट वो ई है, सो मीन्स दैट इज ओनली द वन थिंग, सो वो सिंगुलर हो जाएगा। अब इन कह रहा है वो लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अ पप्पी इज प्लेइंग विद द बॉल, 2 puppies are playing with the ball. I ate a dish of fruits. I ate many dish of fruits. So जो फर्स्ट सेंटेंस है वो डिनोट कर रहा है कि एक पपी क्या कर रहा है? वो बॉल से खेल रहा है। जो सेकेंड सेंटेंस है वो डिनोट कर रहा है कि मोर देन वन पपीज़ खेल रहे हैं बॉल के साथ। ये डिनोट कर रहा है कि मोर देन वन पर्सन है, सो वो कौन सा नाउन? प्लूरल, राइट। अब यहाँ पे जो सेंटेंस वन है उस पर एक पपी था, तो वो कौन सा नाउन था? वो सिंगुलर नाउन था। फिर जो सेकंड सेंटेंस में था 2 पपीज़, सो मीन्स वो वन से ज़्यादा पपीज़ की बात हो रही है, तो वो कौन सा नाउन हो गया था? वो हो गया था एक प्लूरल नाउन। सो फिर सेंटेंस 3 और 4 में डिश, फर्स्ट वाले में देखें, ये देखो आई एट अ डिश ऑफ फ्रूट्स, मतलब मैंने एक डिश खाई, किसकी? फ्रूट्स की। बट जो हमारा फोर्थ सेंटेंस है उसमें है कि मैंने बहुत सारी डिशेस खाई फ्रूट्स की। सो जो फर्स्ट ये थर्ड नंबर वाले सेंटेंस में डिश है वो सिंगुलर जाएगा और डिश इस आ गया तो वो प्लूरल हो जाएगा। अब हम फॉर्म कैसे करते हैं प्लूरल नाउन को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जब हमें एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में फॉर्म आउट करना होता है तो उसके लिए हमें सर्टेन रूल्स याद रखने होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम मोस्ट ऑफ द नाउन्स के आगे एस लगा के उनको प्लूरल कर देते हैं। तो जैसे कि बलून हो गया तो बलून्स, रूट्स, बॉय बॉयज़, गर्ल्स, आईज, गेम्स, ट्रीज, पिक्चर्स, वर्ड्स, ईयर्स, doors, windows, prince, और tongues, slates, shoes, kites, lions एंड कुछ। अब ये हमारे तो नॉर्मल है जिनके आगे हम नॉर्मली एक एस को लगा के उनको प्लूरल में बनाते हैं, बट आगे हमें कुछ रूल्स याद करने होंगे। सो जैसे कि अब ये वाला है, अब यहाँ पे देखें नाउन्स जो भी CH से एंड करेंगे, S से एंड करेंगे, SS से एंड करेंगे, SH से एंड करेंगे और X से एंड करेंगे, तो उसके लास्ट में हमें क्या ऐड करना होता है? हमें ES लगाना होता है। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमारा जो वर्ड है दैट इज़ क्लास। ठीक है, ये वर्ड है क्लास। अब हमें इसको प्लूरल करना है, इसके एंड में SS है, सो वी विल ऐड ES टू इट। ES to it। ठीक है। देन वी हैव ग्लास, SSES, ये रूल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देन यू हैव बस के मैंने आपको बताया ना S भी होता है, S है तो भी आपको ES लगाना होगा, SH है तो भी आपको ES लगाना होगा, एंड इवन अगर
एक्स है, एक्स पे भी ई एस लगता है, जैसे ये वाला है बॉक्स, एक्स है ना तो ई एस, ठीक है। ये कौन कौन सी 5 नाउन्स के आगे एंड में लगता है ई एस? सी एच वाली, एस वाली, डबल एस वाली, एस एच वाली और एक्स वाली. You have to learn it. You have to remember, keep it in your mind when you are making the plural of such kind of nouns, right? So now the third rule is nouns ending in y with the constant before the y form their plural by changing y into ies. अभी वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसमें क्या है कि जो नाउन्स y से एंड करती है और उनके पीछे कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्या होता है? आर्टिकल्स रहते हैं हमारे ए ई आई ओ यू. उसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स रहते हैं दैट आर सेड टू बी कॉन्सोनेंट्स, ठीक है. उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. सो अब जो भी हमारा, जैसे अगर किसी भी आपको नाउन के पीछे y नज़र आएगा, सो यू हैव टू कट द y नहीं लगता, फिर यू हैव टू रिमूव द y और y की जगह ies आ जाता है, ठीक है. बट ये कब अप्लाई होता है? जब y के पीछे एक कॉन्सोनेंट हो तो y कट हो जाता है और y की जगह क्या आ जाता है? ies. ये वाला सब में सेम ही रहता है, ठीक है. जैसे कि अब ये देखें क्राई. क्राई में हमने क्या करा? वी हैव कट द y एंड इंस्टेड वी हैव एडेड अ ies. सिमिलरली ड्यूटी, y कट ies. We'll do more examples of this. Diary, y cut ies. Dairy, y cut ies. Family, y cut ies. Fly, y cut ies. Similarly सब में सेम ही रहेगा, बस आपको ध्यान रखना है कि पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए. अब यहाँ पे जो नोट है हम इसको भी रीड कर लेते हैं एक बार. वो क्या बता रहा है कि बट ओनली एस इज एडेड टू द सिंगुलर इफ इट एंड्स इन वाई एंड वाई हैज़ अ वोवल बिफोर इट. बट जब भी वाई के पीछे कॉन्सोनेंट नहीं होगा, वोवल होगा. वोवल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू, उनको हम वोवल भी कहते हैं. जब वोवल होंगे तब आपको आई ई एस नहीं लगाना, तब आपको ओनली एस लगाना है. अब जैसे यहाँ नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप ये देखें. जैसे बॉय, इसके वाई के पीछे यहाँ पे आई विल ज़ूम इट अ बिट फॉर यू ऑल. यस, वाई है, बॉय वाई है, बट उससे पीछे कॉन्सोनेंट नहीं है, उसके पीछे वोवल है. सो हम यहाँ पे नॉर्मल एस लगाएंगे. सिमिलरली चिमनी है, चिमनी तो वाई तो है, सो यू विल नॉट कट द वाई इन दैट केस. उसके पीछे वोवल है, सो सिंपली एक एस लगाना है. सब में ऐसे होगा, आपको बस रूल याद रखना है. And then we have the fourth rule. So what does the fourth rule says? That the nouns ending in f or fe form their plural by changing f or fe into ves. अब जब भी किसी भी नाउन किससे एंड कर रहा होगा? एफ से एंड कर रहा होगा या एफ ई से एंड कर रहा होगा, तो हमें वो हटा के वी ई एस लगाना है. लाइक वी हैव एन एग्जाम्पल टू हेयर काफ, राइट. काफ का हमें एफ हटा के विल एड काव्स, वी ई एस, काव्स. ओके. सिमिलरली वी हैव वन मोर एग्जाम्पल ओवर हियर. थीव्स. थीव्स, एफ कट वी एस, थीव्स. वी की साउंड आएगी. थीव्स, थीफ नहीं रहेगा, थीव्स हो जाएगा, राइट. देन इज लाइफ. एफ ई में भी सेम रूल अप्लाई होता है. लाइफ था, एफ ई कट, लाइव्स. वाइफ, वाइव्स. नाइफ, नाइव्स, लाइक सो. ठीक है, तो ये वाला रूल भी आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. एंड इसमें है कि सम नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ही फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस ऑल्सो. ये एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शनल मीन्स जो आपको याद करनी पड़ेगी. ये चीज़ मीन्स कि कुछ नाउन्स में आपको याद करने पड़ेंगे. जैसे ये वर्ड्स है ना, चीफ हो गया, क्लिफ, हुफ, प्रूफ, ड्वार्फ, रूफ, सेफ, गल्फ. ये वाले जो आपके 8 वर्ड्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट कि इनके पीछे भी एफ एंड होगा, लेकिन इन पे खाली एस लगता है, इनमें वी ई एस नहीं लगता. दिस इज एन एक्सेप्शन. ओके.
एंड नाउ वी हैव अनदर एक्सेप्शन टू कि नाउन्स जो ज़ीरो से एंड हो रही होंगी, ठीक है, उनके आगे आपको क्या लगाना है, आपको उनके आगे ES लगाना है। जैसे बफलो, बफलोज, मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज। बस ये ध्यान रखना कि जो जो नाउन्स के पीछे ओ लगा होगा ना, यू हैव टू सिंपली ऐड एन ES टू देम, लाइक कार्गो, कार्गोज, मोटो, मोटोज, टोमेटो, टोमेटोज, ठीक है। और जो फिर नोट पढ़ लेते हैं, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बिकॉज ये वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। अब नोट क्या, सम नाउन्स एंडिंग इन ओ फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। अब इसमें भी आपके पास एक्सेप्शन होती है, इसमें भी कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ओ से एंड ज़रूर करेंगे लेकिन उसके पीछे एस लगता है। कौन कौन से वो वर्ड्स है, बैम्बू, पियानो, डायनमो, स्टीरियो, फोटो, वीडियो। दीज आर द 6 वर्ड्स जो ओ से ज़रूर एंड करेंगे लेकिन उनके पीछे एस लगता है, ES नहीं लगता है। देन वी हैव द 6th रूल। 6th रूल क्या है हमारा, सो द 6th रूल इज़ कि कुछ नाउन में उनका प्लूरल जो है उनके अंदर का वोवेल चेंज करके ही बनता है। जैसे कि फुट का फीट होता है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये रूल नहीं है, इसके अंदर का वोवल ही चेंज कर दिया। जैसे डबल ओ था तो डबल ई कर दिया। गूज का हो जाता है गीज, ठीक है। सिमिलरली मैन का होता है मेन, माउस का माइस, टूथ का टीथ, वुमेन का वुमेन। सो ये आपको याद करने पड़ेंगे, इनके अंदर के जो वोवेल हैं वो ही चेंज हो जाते हैं। जो कुछ सम नाउन्स डज नॉट फॉलो एनी रूल्स, वी हैव टू कीप इन माइंड द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब इनमें कुछ कुछ नाउन्स तो ऐसी हैं जो कोई रूल ही नहीं फॉलो करती, दे डू नॉट फॉलो एनी रूल, सो फॉर दैट वी हैव टू कीप इन माइंड द देयर सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। जैसे कि ये 3 वर्ड्स जो है ये कोई भी जो रूल है ये फॉलो नहीं करती, हमें इनकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म याद रखनी पड़ेगी। कौन कौन सा, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन, और फिश का फिश भी हो सकता है एंड फिश इज भी हो सकता है। चिल्ड्रन, ऑक्सन एंड फिशेस, you have to learn these 3. Then we have the 8th one, some nouns have the same singular and plural form। और कुछ nouns ऐसी होती हैं जो अपनी singular form में भी सेम रहती हैं एंड plural form में सेम रहती है। जैसे कि deer, dozen और ship, ये 3 nouns ऐसी हैं जो अपनी दोनों फॉर्म्स में सेम रहती हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, वी कैन चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, रीड बिलो हाउ यू कैन डू इट। हम एक सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं सिंगुलर से प्लूरल में। कैसे करते हैं हम ये रीड कर लेते हैं एक बार। जैसे कि वी यूज़ ए एंड विद द सिंगुलर नाउन, हम सिंगुलर नाउन के साथ ए एन यूज़ करते हैं। अ सिंगुलर नाउन इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जो सिंगुलर नाउन होती है वो एक सब्जेक्ट लेती है, वो कैसे यूज होती है, वो सब्जेक्ट की तरह यूज होती है और वो एक सिंगुलर नाउन को यूज़ करती है। और जो प्लूरल नाउन होती है वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ होती है बट वो एक प्लूरल वर्ब को जो है लेती है। जैसे कि हमें सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अ गर्ल इज़ प्लेइंग विद अ हुला होप एंड देन द सेकेंड सेंटेंस इज गर्ल्स आर प्लेइंग विद द हुला। मतलब वो कह रहा है कि जैसे कि सिंगुलर नाउन है, एक लड़की की बात हो रही है तो वो एक सिंगुलर वर्ब ले रहा है कि इज़, एक लड़की के लिए इज़ हो रहा है। और जब 2 गर्ल्स आ गई है कि 2 गर्ल्स, 1 से ज़्यादा होगी ना, सो हम आर यूज़ करेंगे। सिंगल के लिए इज़ आता है, इज़ एम आर हमने पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें होता है ना कि सिंगल के लिए इज़ और 1 से ज़्यादा के लिए आर। तो जैसे कि अगर एक से ज़्यादा प्लूरल आपका सब्जेक्ट होगा तो आपकी जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही लगेगी। यू हैव टू रिमेंबर इट ऑलवेज, राइट। यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस रूल इन। सो जैसे कि बी है, एन एलिफेंट इज़ ईटिंग अ बनाना। एक एलिफेंट की बात हो रही है, एक एलिफेंट खा रहा है। एलिफेंट्स आर ईटिंग बनाना, बहुत सारे मोर देन 1 एलिफेंट्स जो हैं वो खा रहे हैं। एक के साथ इस एंड मोर देन 1 के साथ आर। सो विद दिस वी एंडेड आवर चैप्टर हेयर
exercise will be shared within 2-3 days. Till that, revise the chapter. If any doubt is there, you can ask in the comment section. Thank you.